बात की थी केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स में, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एक्चुअल में, और उसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में भी देखा था, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इससे भी आगे से इस जो आज हमें देखना है केमिकल इक्वेशन, जो उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हमें स्टेट देखी जाती है, ठीक है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। जब हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन सॉलिड का मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक क्या है, गैस है, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड में था, सॉलिड से ये कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, गैस में, यानी कि यहाँ पे इसकी स्टेट गैस सॉलिड थी, और सॉलिड से क्या चलेगी, गैस, और सॉलिड से गैस जो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने ये कहा था कि जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, जो खुद में भी एक क्या है, एक गैस है, ठीक है, ये क्या है, एक गैस है। ये तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्टेट जो होती है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसके साथ मिलके ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, यहाँ पे ये सॉलिड में है, और यहाँ पे जिसके साथ मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक गैस है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस कैल्शियम ऑक्साइड में मिल रहा है ये गैस है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है, यानी कि गैस का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है कि स्टेट जो होती है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जैसे स्टेट चेंज हो रही है तो ऐसे ही हम ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, अपना कलर भी चेंज करते हैं। जो ये रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस, स्टेट चेंज होती हैं, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि इनका कलर भी चेंज होता है, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड KCl2, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस जब ये Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ मिलती है तो ये मिलके क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस यहाँ से I2 बाहर चला जाता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करते हुए यहाँ पे भी ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पे भी ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होती है ना, बैलेंस कैसे होते हैं, हमने केमिकल इक्वेशन में ये चीज भी देखनी है, जो कि इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो यही आएगा, दैट हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन की टाइप्स, क्योंकि टाइप्स को समझने से पहले ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि कलर चेंज करना है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं, प्लस ये क्या कर देते हैं, आयोडीन को बाहर चले जाते हैं, भेज देते हैं। जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये अभी तक कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। जैसे ही इसमें क्लोरीन मिला, इसने पोटेशियम क्लोराइड बना दिया, जो आयोडीन बाहर गया है ये वॉयलेट वेपर्स शो करते हैं, ठीक है, इनके जो वेपर्स होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। तो इस तरह से ये पहले कलरलेस था, कलरलेस से कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इनका एक कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। एक तो ये आ गया। एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इन्होंने मिलकर बनाया आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस यहाँ से क्या हुआ, कॉपर बाहर चला गया। अब देखो जो ये कॉपर सल्फेट है ना, ये अभी तक ब्लू कलर में है, और जब ये FeSO4 में कन्वर्ट होता है तो वहां भी क्या कर देता है, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू से ये लाइट ग्रीन कलर में चला गया, ठीक है, ब्लू से क्या हुआ, लाइट ग्रीन कलर में चला गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, कलर भी चेंज होते हैं। अब जैसे हमने कलर चेंज किया ना, ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, इसमें एक और आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का बाहर निकलना, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, गैस होता है कि गैस का क्या होता है, बाहर निकलना। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, थर्ड, वो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, यानी कि गैस का बाहर जाना, ठीक है। इवोल्यूशन होता है इवॉल्व होना, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है,
ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास है एक जिंक, जिंक के साथ हमने किसकी रिएक्शन करवाई, H2SO4, जो कि एक डाइल्यूट नेचर का है, ठीक है। इसने मिलकर यहाँ पे बनाया जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या हुआ H2। H2 क्या है, ये गैस है जो कि बाहर चली जाती है, और जो ये एरो है ये रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में रिएक्शन चलती है, ठीक है। अब एक देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, और जब अभी हम चेंज इन स्टेट में बात कर रहे थे उसमें भी हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोबारा से रिएक्शन जो है क्या बना देती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। एक गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक बाहर चला जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर बात करें, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस दोनों पता होंगे, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो किस में चलता है, केमिकल चेंज में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं इसमें हमें कौन से नजर आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं, और जो रेस्पिरेशन होते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमारे पास है एक कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक चीज और कि इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक लाइम के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि क्यूक लाइम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, ओके। जब ये CaO को हम वाटर के साथ मिलाते हैं ना, H2O, तो ये यहां से बनाते हैं CaOH2, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे CaOH2 बनाते हैं। ये आ जाता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या है, प्लस यहाँ से हीट भी बाहर जाती है, क्यूक लाइम, ठीक है। आपने चूना देखा होगा, जो चूना करते हैं उसके बीच में जब पानी डालते हैं ना तो वो गरम गरम सा बाहर कुछ निकलता है, ठीक है। वो जो गरम गरम चीज बाहर निकलती है ना वो कुछ और नहीं होती, बस यहाँ से क्या होता है, एक हीट ही प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एक रिएक्शन देखते हैं हम, Fe2SO4, ठीक है। FeSO4 gives out to Fe2O3 plus SO2 plus SO3। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। ये क्या करती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करती है। फेरिक सल्फेट को जब हम थोड़ा सा हीट देते हैं ये कन्वर्ट हो जाती है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और SO2 और SO3 जो होती है दोनों के दोनों क्या है, गैस है, ठीक है। इसके साथ साथ एक हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, और वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक बार उसके बारे में देख ले। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना ये सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन में, विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। और इनसॉल्युबल का क्या मतलब हुआ, सेपरेट आउट, सॉरी डिसॉल्व, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि डिसॉल्व, यानी कि ये सोल्यूशन में पूरी तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो सकते। जैसे पानी में अगर लकड़ी डाल दे तो वो पूरी तरीके उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती, ऊपर ऊपर रहती है। ठीक उसी तरह से रिएक्शंस में क्या होता है कि जब यहाँ पर मिलते हैं आपस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये ऊपर है जाता है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड आउट, ठीक है। जो ये प्रेसिपिटेट होते हैं ना उसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। कई तरीके हैं इसे सेपरेट आउट करने के, सेपरेटेड आउट, ठीक है। कई तरीके हैं इसको सेपरेट आउट करने के लिए। फिलहाल हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। हर रिएक्शन में नहीं, कुछ रिएक्शंस में इसमें बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ही रिएक्शन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। जब ये रिएक्शन देते हैं
तो ये किस तरह से BaSO4 प्लस Q प्लस क्लोराइड CuCl2, ठीक है। जो ये BaSO4 होते हैं ना, ये व्हाइट कलर के पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी कौन से पीपीटी? ये वो पीपीटी नहीं होती जो रिप्रेजेंट की रहते हैं, ये पीपीटी प्रेसिपिटेट ही होते हैं, जिसे एज अ पीपीटी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 ऐसे चीजें हैं जो आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब इसमें ना एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपको कोई एक पॉइंट में ये दिया जाए कि केमिकल रिएक्शन 5-4 पॉइंट दिए जाए, जिसमें से इनमें से कोई एक आपको पूछा जाए कि बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व करती हैं। या ऐसा हो सकता है कि 4 पॉइंट में आपको ये दिए जा सकते हैं, 3 दिए और नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, ठीक है। तो किसी तरह से भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कुछ भी नहीं, बस इतना मुझे पता होना चाहिए कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये वो चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हमें देखने को मिलती हैं, जिनसे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, तो ये यहीं पर रहा आज का टॉपिक, जो ये सिर्फ इतना ही रहा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशंस होती हैं ये बैलेंस कैसे की जाती है, ठीक है। इसमें रिएक्शंस तो चलती हैं, बैलेंस किस तरह से होती है। अगर हम उसको स्टार्ट करें तो हम ये कहें कि जो रिएक्शंस होती है ना, ये 2 तरह से होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक होती है अनबैलेंस्ड और एक होती है बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अनबैलेंस्ड को ही हमें बैलेंस्ड में भेजना होता है, इसे अनबैलेंस को ही बैलेंस करना होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इनको क्यों जरूरत पड़ी बैलेंस में जाने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे मेंटेन रखने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। आपसे लॉ कोई नहीं पूछेगा, हाँ हो सकता है आपको लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सके, या फिर ये पूछी जा सके कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या है। वो एक तो उसकी स्टेटमेंट, सेकंड थिंग इज दैट कि अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है क्यों जरूरत पड़ सकती है, तो उसका आंसर आ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये चीज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें सिर्फ इतना है। थैंक यू सो मच।